और सर ये जो लेवल्स की बात की आपने, ये थोड़ा समझाइए कि किन लेवल्स के नीचे ये जो तेजी की पोजीशन है अपनी उसे कम करना मैं चाहिए। समझ गया। जैसे मैंने कहा कि लेवल्स और पोजीशन पर फोकस करें, तो पोजीशन तो जिसकी उस वही फोकस करेगा। लेवल्स पे पूजा जी ने फोकस कर लिया है। तो पूजा देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 23,800। हम्म, 23,800 के नीचे बंद होने पर कमजोरी का पहला संकेत आएगा। जब तक 23,800 नहीं टूटता तो आप एक तरह से हाई मान लो 24,500 600 से 23,800 700-800 पॉइंट का करेक्शन, यानी कि 3%। इसको एक रनिंग करेक्शन के तौर पे देखिए। और वो भी अगर आप ये माने कि 24,350 400 से आप घटना शुरू करते हैं, तो फिर आपका कितना है, मुश्किल से 300 और 200 500 600 पॉइंट, यानी कि 2-2.5% का करेक्शन है। 2-2.5% का ये जो करेक्शन है, इस गिरावट को आप रनिंग करेक्शन के तौर पे देखिए। ये कोई बड़ी कमजोरी नहीं है। ऐसी कमजोरी तो बाजार में कभी भी किसी वक्त, हमारे युद्ध को छोड़ो दूसरों के युद्ध पे भी हो जाती है। रशिया यूक्रेन पे भी हो जाती है, इसराइल हमास पे भी हो जाती है। तो हमारे पे भी अगर 200 300 400 500 पॉइंट आप घट जाएं बढ़ जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो छोटे मोटे रनिंग करेक्शन रहेंगे। तो 23,800 आपके लिए सबसे पहला एकदम सबसे इंपॉर्टेंट, रट्टा मार मार के आपको रख लेना। 23,800 23,800 23,800, इसके नीचे बंद होगा तो आपका कमजोरी का पहला संकेत आएगा। और इसके नीचे आपको ट्रेडिंग की पोजीशन अपनी खत्म कर लेनी है, तेजी की पोजीशन। अगले कुछ बड़े लेवल पे सपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अब आज जैसा 23,900 के आसपास गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है आपको, राइट। प्रीमियम तो अभी बची नहीं निफ्टी में। तो मान लो 23,800 23,900 की जो हमने सपोर्ट रेंज दी उसी में खुलता है। उसके बाद दिन के दौरान जो भी एक्शन होता करता है, 23,800 के अगर नीचे बंद होने के संकेत देता है, तो व्हाट नेक्स्ट, अगले बड़े सपोर्ट लेवल क्या है, ठीक है। अगले बड़े सपोर्ट लेवल है आपके लिए 23,550। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 23,550 पे 23,800 तोड़ने के बाद हमने कम से कम 5-6 दिन तक इसके आसपास क्लोजिंग दी। 550। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस तरह की सिचुएशन में 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे होना बड़ी बात नहीं है। तो एग्जैक्ट एकदम पिन पॉइंट लेकर ना चलेंगे। 23,550 ये 23,550 के आसपास अगला सपोर्ट लेवल है। अगर उसको तोड़कर नीचे ट्रेड करते हैं तो 22,800 23,000 सबसे बड़ा सपोर्ट आगे निकल कर आएगा। और जहाँ से आपने मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं, रिकवरी दी। 23,800 भी इसलिए कि मल्टीपल सपोर्ट लिए, रिकवरी दिए। और जब 23,800 को आपने तोड़ा तो उसके बाद गिरावट के लिए रास्ता बड़ा खुला। 22,800 23,000 का खुला, फिर 21,800 22,000 का भी खुला। अभी हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, वो नहीं सोच रहे हैं। अभी हमारा ये मानना है कि आपको 23,800 और 23,550 आज के लिए दो लेवल आपके दिमाग में काफ़ी है। और पोजिशनली आप अगले हफ्ते के दिमाग से सोच रहे हैं तो 22,800 23,000 की रेंज अगला बड़ा सपोर्ट होगा। अभी इनको ध्यान में रखिए नीचे की तरफ। इसका मतलब नहीं कि हम ऊपर की तरफ के लेवल भूल गए एक दिन ना, बिल्कुल याद है। 24,450 24,600 ऊपरी रेंज है। इसके पार निकलने पर तेजी भी बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं कि तेजी नहीं बढ़ सकती है, बढ़ सकती है इसके ऊपर निकलने पर। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़े सपोर्ट लेवल ज़्यादा दे रहा हूँ, और इसलिए दे रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में एक तो रेंज दे रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, वोलेटाइल ज़्यादा, गिरने में बढ़ने दोनों में आगे रहता है। तो अब पहला सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का जो बनेगा 53,400 53,600 की रेंज है। ठीक नीचे 53,075 53,225 है। और अगला बड़ा और लंबा और बड़ा सपोर्ट है 52,375 52,475। ये नोट करके रख लीजिए ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कहाँ कहाँ बड़े सपोर्ट आपके लिए बैंक निफ्टी पे बन सकते हैं। ऊपर 55,300 से लेकर 55,650 की रेंज ऊपर है। इसके ऊपर निकलने पर भरपूर तेजी बढ़ेगी और नया लाइफ हाई भी बैंक निफ्टी बनाएगा। ठीक है सर, ये तो बात हुई हमारे बाजारों की, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स तो समझ लिए, लेकिन यूएस